Hello everyone. In this video we will know about what is walk in a graph theory. इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राफ थ्योरी में walk क्या होता है. Walk in a graph G is a finite alternative sequence of vertices and edges. किसी ग्राफ G में walk क्या होता है? किसी ग्राफ के अंदर walk अल्टरनेट क्रम से आने वाले वर्टेक्स और एजेस का क्रम या सीक्वेंस होता है. फाइनाइट नंबर में अल्टरनेट एक के बाद एक आने वाले वर्टेक्स और एजेस का सीक्वेंस होता है. वेयर बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ सेम और डिफरेंट वर्टाइसेस. ये जो हम सीक्वेंस बनाएंगे वर्टेक्स और एजेस का, उसकी शुरुआत और अंत सेम वर्टेक्स में भी हो सकता है और डिफरेंट वर्टाइसेस में भी शुरुआत और अंत हो सकता है. सच दैट नो एज कैन अपीयर मोर देन वंस. जब हम वाक बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी एज का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. हर एक एज वाक के अंदर केवल एक बार अपीयर होना चाहिए. हाउएवर ए वर्टेक्स में बी, दैट मीन्स वर्टेक्स का रिपीटिशन हो सकता है क्योंकि बिगिनिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो सकता है. जब सेम वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स का रिपीटिशन हो जाएगा बिगिनिंग और एंडिंग होने पे, और अलग अलग होने पे वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होगा. एज तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए. वॉक कैन आल्सो बी रिफर्ड एज एज चैन. हम इसे एजेस या ब्रांचेस की श्रृंखला भी बोल सकते हैं. एज चैन भी वॉक को बोला जा सकता है. अब जैसा हमने इसमें बोला कि यहाँ पे बिगिनिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो सकता है, उस समय हम इसको क्लोज वॉक बोलेंगे. अगर बिगिनिंग और एंडिंग वर्टेक्स अलग अलग रहेगा तो हम इसको ओपन वॉक बोलेंगे. एनीवे, चलिए पहले देखते हैं एक ग्राफ के अंदर से वॉक बनाते कैसे हैं. दिस इज ए ग्राफ V1A, V2B, V5D, C. इनके एजेस के भी नाम है, वर्टेक्स के भी नाम है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है. ये आपका मेन ग्राफ है. इस ग्राफ से एक वॉक निकाला गया है. V1 से V7 तक पहुंचा जा रहा है. ग्राफ में यहां से लेकर के यहां तक क्या क्या लिए हैं? वर्टेक्स V1, फिर एज A, फिर वर्टेक्स V2, फिर एज B, फिर वर्टेक्स V5, फिर इधर वाला एज D लिया गया. वर्टेक्स V3 पहुंचकर एज F के थ्रू V6 और एज I के थ्रू V7. ऐसा करके अल्टरनेट सीक्वेंस में वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज का एक अल्टरनेट सीक्वेंस में हम ये एक हिस्सा इस ग्राफ का अलग कर दिए. इसे हम बोलेंगे एक वॉक है. कैसा लिखा जाएगा? V1A, V2B, जैसा आपने अलग किया. V1A एज वर्टेक्स देन 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 एज वर्टेक्स. ये V7 तक ऐसा लिखा गया. इसीलिए बोला गया है वॉक बेसिकली क्या है? एजेस की चेन है या अल्टरनेट सीक्वेंस है वर्टेक्स और एजेस का. जहां पे अभी हमने जो वॉक किया है इसमें ओपनिंग और इंड वर्टाइसेस अलग अलग है. ऐसा ओपनिंग या बिगिनिंग वर्टेक्स और इंड वर्टेक्स अलग अलग होने पे हम इसे ओपन वॉक बोलेंगे. ये ओपन वॉक का डेफिनेशन हो जाएगा. वॉक को इसी के अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, ओपन वॉक और क्लोज वॉक. अगर बिगिनिंग और इंड वर्टेक्स सेम होगा तो क्लोज वॉक हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो ओपन वॉक हो जाएगा. एक ग्राफ से कई ऐसे वॉक निकाले जा सकते हैं. मैंने सेम ग्राफ यहाँ बोर्ड पे ड्रा किया है. इस ग्राफ से जरूरी नहीं है कि हम V1 से लेकर के V7 तक का ही वॉक करें. हमारी इच्छा हो तो हम V1 से V3 तक भी वॉक कर सकते हैं. हम V2 से लेकर के V6 तक भी वॉक कर सकते हैं. V5 से कैसे भी V4 तक भी वॉक किया जा सकता है. एक ग्राफ से कौन से वर्टेक्स से लेकर के किस वर्टेक्स तक आप वॉक चाहते हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं. जैसे अभी आपने बुक पे देखा, इसका एक वॉक था, ओपन वॉक था. इसी में से दो ओपन वॉक मैंने और बना रखे हैं. ओपन वॉक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जो मैंने V1 से V7 तक फिर से लिया है, इसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और इंड वर्टेक्स अलग अलग है. हर एक एज एक बार आया हुआ है. V1 एज A,
V2 एज सी, V3 एज जी, V4 एज जे एंड V7। इस ढंग से आप उसको लिख देंगे V1A, V2C, V3G, V4J, V7। अल्टरनेट सीक्वेंस में आप वर्टेक्स और एजेस को लिखते हैं, बिगिनिंग और एंड वर्टेक्स अलग अलग रहता है, तो ये ओपन वाक का एग्जाम्पल होगा। सेम ग्राफ से V1 से V7 हम और दूसरे ढंग से भी जा सकते हैं। देखिए V1A, V2C, V3, F ले लिए, V6 पहुंच गए I के साथ V7। इस ढंग से हम उसको लिख देंगे। एक ग्राफ के अंदर से आप किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में जितने आपको क्लोज एरिया मिलेंगे उतने अलग अलग रास्ते, अलग अलग वाक आपको उसमें करते बन जाएगा। तो ये पॉसिबल है हम एक ही ग्राफ से कई वाक निकालें और एक से ज्यादा ओपन और एक से ज्यादा क्लोज वाक उसमें हो सकते हैं। ओपन और क्लोज वाक का वन लाइन डेफिनेशन है, ए वाक इन विच स्टार्ट एंड इन वर्टाइसेस आर डिफरेंट, इट इज कॉल्ड ओपन वाक। ये ओपन वाक का एग्जाम्पल था, बोर्ड में जो दिखाया सब ओपन वाक का एग्जाम्पल था। ए वाक इन विच स्टार्ट एंड इन वर्टाइसेस आर सेम, देन इट इज कॉल्ड क्लोज वाक। यहाँ बुक में एक और ग्राफ लिया गया है, ये मेन ग्राफ है, इससे एक वाक निकाला गया है। यहाँ पे स्टार्ट और इन वर्टाइसेस सेम है, V1 से स्टार्ट हो रहा है, एज A लिया गया, सेल्फ लूप को छोड़ दिए, V3 तक पहुंचे, V3 से एज E लिया गया, देन V5, एज F, वर्टेक्स V4, एज G, वर्टेक्स V2 और उसके बाद एज B होते हुए V1 पहुंच गए। देखिए वाक के डेफिनेशन में बोला गया है कि वर्टाइसेस रिपीट हो सकते हैं लेकिन एज रिपीट नहीं होंगे। ये हमने एक क्लोज वाक लिया है, इसमें एजेस A, E, F, G, B आया, कोई रिपीट नहीं हुआ। वर्टेक्स V1 दो बार लिखाया, V1 से स्टार्ट हुए और V1 पे क्लोज हुए। तो ऐसे अगर लूप बनता हुआ अगर आप वाक बनाएंगे, अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स और एज लेंगे या बोले एज की श्रृंखला या चेन बनाएंगे जिसमें एज रिपीट नहीं होगा, वर्टेक्स रिपीट होगा, तो वो क्लोज वाक होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना वाक क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं।